श्री कुंज बिहारी शेरदास सभी सखियों को। आज हम माधवदास बाबा जो वृंदावन में निवास करते थे उनका चरित्र श्रवण करेंगे। बंक देश में महानंदा और पद्मा नदी के संगम पर बारघरिया नामक ग्राम है। यहीं सन 1857 में श्री माधवदास बाबा जी का जन्म हुआ। अल्पावस्था में ही पितृ वियोग हो जाने के कारण उनकी शिक्षा समुचित व्यवस्था ना हो सकी, तो पर साधारण लिखना पढ़ना उन्होंने जल्दी ही सीख लिया और भक्ति ग्रंथों के पाठ, कीर्तन आदि तथा सत्संग की में अपना अधिकांश समय व्यतीत करने लगे। उस क्षेत्र में नाम के वैष्णव तो रहते थे, पर जैसे विशुद्ध वैष्णव का संग चाहते थे वैसा संग उन्हें उपलब्ध न हुआ। इसलिए 27 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी पत्नी से परोक्ष रूप से सदा के लिए विदा ग्रहण कर वृंदावन चले गए। वहाँ सिंगार वट के श्री परमानंद प्रभुपाद के चरणाश्रित ही भजन करने लगे और कुछ दिन वृंदावन के विभिन्न स्थानों में रहने के पश्चात उनकी इच्छा हुई ब्रज के गांवों में भ्रमण करने की। वे गुरुदेव की अनुमति प्राप्त कर गांवों की ओर चले गए। संकेत वट जाकर वहां वृंदावन के सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा के शिष्य श्री जगन्नाथ दास बाबा के साथ रहने लगे। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी के आदर्श और वैराग्यमय जीवन से उन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिला और दोनों महात्मा पृथक पृथक मधुकरी को जाते और रात्रि में भजन कुटी के बाहर बैठ जाते और बैठकर भोजन करते। एक दिन माधवदास बोले, मुट्ठे के साथ थोड़ा नमक होता तो अच्छा था। मट्ठे के साथ थोड़ा नमक होता तो अच्छा था, जाऊं थोड़ा नमक मांग कर लाऊं। जगन्नाथ बाबा जी ने कहा, सावधान, नमक मांगने न जाना, मन बड़ा लोभी है। आज इससे नमक दोगे तो कल गुड़ मांगने लगेगा। खाते खाते बिना नमक के ही अच्छा लगने लगेगा। एक दिन किसी ग्राम में उत्सव था। किसी के घर में माधवदास जी वहाँ गए थे भोजन करने। वहाँ से लौटने पर जगन्नाथ दास जी ने पूछा, ग्राम यहाँ से कितनी दूर है? 2 कोस, माधव बाबा ने उत्तर दिया। कितने मालपुए खाए? बोले 8। अब शरीर कैसा लग रहा है? बोले थकान आ गई है, आलस आ रहा है। तो यहाँ वन में क्यों पड़े हो? मालपुआ खाने के लिए इतनी दूर जाना पड़ा है। इससे तो वृंदावन ही जाकर रहो ना, वहाँ नित्य ही कहीं ना कहीं से उत्सव होता रहेगा। कचौड़ी मालपुआ खाने के लिए दूर जाने के परिश्रम करना नहीं पड़ता। श्री माधवदास बाबा ने जगन्नाथ बाबा की इस फटकार के बाद उत्सव में जाना छोड़ दिया। इसके पश्चात वे उनके साथ कुछ दिन बरसाने भानुकुंड के तट पर रहे और बरसाने रहते समय उन्हें श्री रामकृष्ण दास पंडित बाबा जी और श्री हरि चरण दास बाबा जी का संग प्राप्त हुआ। बरसाने में वे काम्य वन में रहने चले गए। वहाँ बिरला कुंड के ऊपर सिद्ध बाबा के स्थान से थोड़ी दूर एक कुटिया थी। कुटिया में रहकर बहुत दिन तक भजन किया। एक दिन उनके मन में विषाद उत्पन्न हुआ। सोचने लगे, हाय, मैं इतने दिन से भजन कर रहा हूँ, अभी तक राधा रानी ने कृपा नहीं प्राप्त कर पाया। इसमें क्या दोष है? इसमें उनका क्या दोष हो सकता है? वे तो स्वभाव से सरल हैं और उदार हैं। मेरा ही हृदय कपट से भरा है। मुझ में यथार्थ भजन नहीं हो रहा है। मन में आया हूँ फिर भी भजन नहीं हो रहा। यह सोचते हुए ओढ़ कर लेट गए। उस दिन मधुकरी कौरों में नहीं गए। पश्चाताप की अग्नि उनके हृदय में सुलग रही थी। वे फूट फूट कर रो रहे थे। उसी समय एक किशोरी ब्राह्मण बालिका ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई, बाबा आओ बाबा। उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा तो बालिका पूरी कचौरी और नाना प्रकार के खाद्य सामग्री से भरा थाल लिए खड़ी है।
थाल बाबा के सामने रख कर बोली, तू आज मधुकरी को गयो नाई मांगने, मैया ने तेरे ताई भेजो है, पाले। बाबा ने उसे सहर्ष अंगीकार किया और यह सोच कर कि वह ब्रजवासी की मधुकरी में प्राप्त हुई पूरी, कचौरी और पकवान आदि बड़े प्रेम से खाते हैं, उन्होंने बालिका से भी खाने का अनुरोध किया। वह बोली, मैं तो बनिया के घर खीर रोटी जे के आई हूँ, मेरो पेट फटो जाए है, मैं जाऊँ। बालिका चली गई। बाबा ने उनकी लाई हुई मधुकरी को ग्रहण किया तो उनके दिव्य अंग और स्वाद में वे चमत्कृत हो गए। अश्रु कंपादित सात्विक भाव से बरबस उन्हें आ घेरा और बालिका चली गई। इस पर अपना दिव्य प्रभाव छोड़कर गई। बाबा के नेत्रों के सामने उनकी सावलिनी छवि सी नाच रही थी, ढूंढे जा रही थी। वे सोच रहे थे इनके मुखारविंद पर एक अपूर्व लावण्य की आभा है। नेत्रों में करुणा थी, वाणी में मधुरमा थी। निश्चय ही वह छलवेश में मेरे हृदय की अधीश्वरी थी। यदि वह कोई साधारण ब्राह्मण बालिका होती तो बनिए के घर की रोटी क्यों खाती। राधिका रानी जाति पाती देखती नहीं, विचार करती नहीं। जो भी प्रेम से उन्हें कुछ दे देता है उसे प्रेम से आरोग लेती हैं। किसी भक्त बनिए ने प्रेम से खीर रोटी का भोग लगाया होगा, तभी ना उन्होंने प्रेम पूर्वक इतना पा लिया कि उनका पेट फटा जा रहा था। काम में वन में रहते माधवदास जी बाबा ब्रज के सभी वैष्णव के प्रति भाजन हो गए और सबने मिलकर उन्हें काम्य वन के सिद्ध बाबा के स्थान का महंत बना दिया। बाबा तो भजन निष्ठ व्यक्ति थे, किसी प्रकार के बंधन से बंधना नहीं चाहते थे, पर वैष्णव के आग्रह को ठुकराना भी उनके लिए कठिन था। इसलिए कुछ दिन महंत पद पर रहकर फिर वे स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगे। कुछ दिनों तक वे सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा से सेवित विग्रह श्री मदन मोहन के मंदिर के पुजारी महंत श्री धर्मदास बाबा के पास रहे, पर बीच बीच में वृंदावन और ब्रज के अन्य ग्रामों में जाकर रहते रहे। वृंदावन में कुछ दिन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के समाधि स्थान में रहे और कुछ दिन लोटन कुंज में और कुछ दिन झाड़ू मंडल में। और झाड़ू मंडल से रहते समय एक दिन उनके मन में एक विचार आया कि उन्होंने सोचा, लोग कहते हैं कि श्री सनातन गोस्वामी जी उनके ब्रज के कंगाल वैष्णव का प्रतिपादन करते हैं, देखो यह बात ठीक है या नहीं। आज मधुकरी को नहीं जाऊंगा, आयाचित देखूँ तो सही। आज आयाचित भाव से ही मिला तभी ग्रहण करूँगा, नहीं तो भूखा ही रह जाऊँगा। उस दिन जब वे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के समाधि स्थान के सामने जा रहे थे, वहाँ के सेवक श्री मथुरा दास जी बाबा दरवाजे पर खड़े जैसे उनकी बाट जो रहे थे। उन्हें देखते ही वे बोले, माधवदास बाबा, मधुकरी को जाए होके आज मत जाओ, भीतर आओ, मुझे ज्वर हुआ है। पूरी तरकारी रखी है, ठाकुर जी को समर्पण कर समाधि का भोग लगाओ और स्वयं प्रसाद ग्रहण करो। माधवदास जी ने ऐसा ही किया। श्री सनातन गोस्वामी जी की कृपा का अनुभव करते ही उनका हृदय भर आया। श्री माधवदास बाबा का दैन्य और सेवा भाव विशेष रूप से सराहनीय था। वे अपने को दीनहीन और अस्पर्श मानने के कारण सभी वैष्णव की पतंग से उनके साथ नहीं बैठते थे। यदि उन्हें गुरु स्थान पर कभी किसी उत्सव में जाना पड़ता तो वे उनके गुरुदेव स्वयं उनके स्वभाव को जानकर अन्य लोगों के आपत्ति करने का पर भी उनकी पत्तल वैष्णव से
पृथक दीनहीन कंगाल व्यक्तियों के बीच डाल दिया करते थे। वे पाद संबानी आदि बड़े निर्गुण थे। वे इन सबको नहीं मानते थे। इस सेवा के द्वारा उन्होंने बहुत से साधु महात्माओं को कृपा लाभ की थी। श्री माधवदास बाबा जी अपने दैन्य सेवा भाव, स्वच्छ सरल हृदय और स्नेहमय व्यवहार के कारण सहज ही छोटे बड़े सभी लोगों से घुल मिल जाते और उस समय के ब्रजवासी के बड़े महात्माओं में कोई भी ऐसा न था जिनके मन प्राण चुराने में उन्हें कोई कसर रखी हो। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास सभी सखियों को आज के लिए इतना ही। शेष कल। श्री हरिदास श्री हरिदास।